ऐसे ढेर सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू मित्तल आपका स्वागत करती हूँ। पेट के थ्रू दिल तक पहुँचने का सबसे आसान तरीका है अच्छा खाना। तो आज हम बनाएंगे पाव भाजी। जब हम पाव भाजी बनाते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा टेंशन हो जाती है कि बहुत सारी सब्जियों को कट करना होगा, थोड़ा टाइम टेकिंग होगा। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर मैंने बहुत ही फास्ट कुकिंग का मेथड लिया है। एक मीडियम साइज कॉलीफ्लावर बिल्कुल अनइवन आपने बड़े बड़े पीसेस में कट करना है। 4 मैंने मीडियम साइज के पोटैटो लिए हैं। इनको भी आपको अलग से बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, आपने जस्ट रफली चॉप कर लिया है। 2 मैंने बड़े गाजर लिए हैं, इसे भी मैंने रफली चॉप कर लिया है। मैंने गैस ऑन कर दी है। एक कुकर लिया, इसमें मैं डाल देती हूँ 1 TSP बटर, क्योंकि पाव भाजी में बटर के बगैर टेस्ट नहीं आता। मुझे बटर को गरम नहीं करना। यहाँ पर मैंने डाल दिया है रफली कट वेजिटेबल्स, 1/4 TSP गार्लिक पेस्ट, 1/4 TSP सॉल्ट, 1/4 TSP रेड चिली पाउडर। हमने ऐसा किस लिए किया? ताकि आपके वेजिटेबल बॉयल फील नहीं हो, बहुत अच्छा क्रिस्पी टेस्ट आए। तो हमने इसमें थोड़े से मसाले डाल दिए हैं। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी गोभी और गाजर सीज़न की नहीं है, इट मीन्स ये थोड़ी ड्राई है, तो यहाँ पर मुझे 1/4 कप वाटर डालना पड़ेगा। जब हम सीज़न में बनाते हैं, इट मीन्स विंटर में बनाते हैं, तब पानी नहीं भी डालेंगे तो चलेगा। बट यहाँ पर अभी मैं 1/4 कप वाटर डाल देती हूँ। इससे क्या होगा, आपकी वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से कुक होगी, वो बिल्कुल भी स्टिक नहीं होगी, जलेगी नहीं। अब मैंने इस पर लिड लगा दी है और अब इसे 4 to 5 विसल तक पकाएंगे। इसमें 4 विसल आ गई है। अब इसे हम 5 मिनट के लिए सिम गैस पे रख देते हैं। तब तक हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। मैंने एक और पैन लिया, इसमें मैं डाल देती हूँ 1 बड़ा चम्मच बटर, 1 बिग अनियन फाइन कट, और इसे अच्छे से मैं ट्रांसपेरेंट होने तक कुक करूँगी। अनियन का कलर डार्क नहीं होना चाहिए, ये लाइट पिंक हो गए हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ, मैंने एक मीडियम साइज कैप्सिकम ली है और इसे भी फाइन कट कर लिया है। इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। मैंने लिए हैं 4 मीडियम साइज टमेटो, इनको भी फाइन कट कर लिया है। यहाँ आप चाहें तो टमेटो को ग्राइंड करके भी डाल सकते हैं। मैं डाल देती हूँ 1/2 TSP गार्लिक पेस्ट, 1 ग्रीन चिली फाइन कट। अगर आप तीखा कम खाना चाहते हैं तो ग्रीन चिली अवॉइड भी कर सकते हैं। जिंजर को मैं ग्रेट करके डाल रही हूँ, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो जस्ट 1 इंच का टुकड़ा मैंने इसमें ग्रेट करके डाल देना है। अब हम इसे कवर कर देंगे ताकि टमेटो सॉफ्ट हो जाएं। अभी 3 to 4 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए जी, टमेटो सॉफ्ट हो गया है, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। तब तक मैं वेजिटेबल को भी चेक कर लेती हूँ। देखिए जी, इसका प्रेशर अपने आप डाउन हो गया है। अब हम इसे ओपन करेंगे और मैं इस वेजिटेबल को मैश कर लेती हूँ। बहुत ही अच्छे कुक हो गई है। पोटैटो मैशर से जब आप वेजिटेबल को मैश करेंगे तो ये बहुत ही आसानी से मैश हो जाएगी। हमने बड़ी बड़ी वेजिटेबल्स डाली थी, हमें पकाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा, और अब आप देख रहे हैं ना, बहुत ही आसानी से ये मैश हो गई है। अभी हम टमेटो को भी थोड़ा सा मैश कर देते हैं। अब मैं मैश वेजिटेबल को इस टमेटो के पेस्ट में डाल देती हूँ। ये देखिए जी, हम इन दोनों वेजिटेबल को मिक्स कर लेते हैं। इसे भी 1 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि सारी वेजिटेबल बहुत ही अच्छे से क्रिस्पी हो जाए। और अब हम इसे थोड़ा सा मैश भी कर देते हैं। ये देखिए जी, बहुत अच्छी मैश हो गई है वेजिटेबल्स। अब हमने सेंटर में थोड़ी स्पेस बनानी है। हमें यहाँ डालना है फिर से 1 TBSP बटर, 1 टीस्पून कसूरी मेथी अच्छे से मैश करके, और 1 टेबल स्पून
पाव भाजी मसाला, हाफ टी स्पून सॉल्ट एंड 1/4 टीएसपी देगी मिर्च। इन सबको अच्छे से हमें थोड़ा बटर के साथ कुक करना है ताकि मसाला अच्छे से बटर में कुक हो और इसका फ्लेवर और अच्छा आए। इसमें जो मैंने देगी मिर्च डाली है, कई बार क्या होता है जैसे अभी ऑरेंज गाजर आ रही है तो कलर अच्छा नहीं आता, तो जब हमने देगी मिर्च डाली तो इससे कलर बहुत सुंदर आएगा। ये देखिए जी, अच्छे से अब हमें इसे मिक्स करना है। अब हम इसमें डाल रहे हैं हाफ कप बॉयल मटर। बॉयल मटर मैं इसी वजह से अभी डाल रही हूँ क्योंकि अगर हमने पहले डाला होता तो वो मैश हो जाते, लुक नहीं आता। तो अभी हमने इसमें डाला है बॉयल मटर, 1 कप वाटर, ताकि आपकी ये पाव भाजी बहुत ही अच्छे से बॉयल हो, सारे मसालों का अच्छा फ्लेवर आए, कलर अच्छा आए। तो हमने यहाँ पर 1 कप वाटर डाला है और अब इसे कवर करके 5 to 6 मिनट हाई फ्लेम पे बहुत ही अच्छे से कुक करेंगे। ये देखिए जी, बहुत ही सुंदर कलर आया है भाजी का। अब इससे मैं कवर कर देती हूँ और 3 to 4 मिनट के लिए कुक करेंगे। जब तक ये कुक होगा तब तक हम पाव सेक लेते हैं। मैं पाव को ऐसे पतले स्लाइस में कट करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा मोटे पाव ठीक से खाए नहीं जाते हैं और पतले पतले स्लाइस अच्छे लगेंगे। ये देखिए जी, हमने पाव को कट कर लिया है। अब मैं ले लेती हूँ नॉन स्टिक पैन। हमने इस पे बटर लगाना है। भी हम चेक कर लेते हैं। हमारी भाजी बिल्कुल रेडी है। मैं गैस बंद कर देती हूँ। बहुत ही अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा टेक्सचर, बहुत अच्छा कलर, मस्त लग रही है पाव भाजी। इसमें मैं डाल देती हूँ 1 TBSP लाइम जूस एंड फिर से मिक्स कर देती हूँ। ये हमारे पाव भी रेडी हो गए, बिल्कुल रेड रेड। अब हम इसे सर्व करते हैं। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।